हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर लवर पार्ट 21। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर वी के होठों पे जो है कुकी फिंगर रख देता है, तो डॉक्टर वी जो है कुकी के फिंगर को कट कर लेता है अपनी टीथ से। तो कुकी बोलता है कि आप पागल हो गए हो क्या, आपने मेरे फिंगर को क्यों कट किया है अपनी टीथ से। फिर बोलता है कि तुमने मेरे होठों पे अपनी फिंगर क्यों रखा है, इसमें मेरी क्या गलती है। अगर तुमने मेरे होठों पे अपनी फिंगर को रखा है तो मैं तो कट करूँगी ना अपनी टीथ से। फिर बोलता है कि पागल इंसान, ब्राउन आँखें वाले मॉन्स्टर, आप तो बिल्कुल भी बेशर्म हो। फिर बोलता है कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। फिर बोलता है कि इतनी करीब आने की क्या ज़रूरत थी, आप अगर मेरे करीब नहीं आते तो मैं आपकी होठों पे अपने फिंगर को नहीं रखता हूँ, ठीक है। फिर बोलता है अच्छा समझ गई, तुम जो है ना यहाँ पे आए हो इतनी खूबसूरत सा प्लेस है, इसको एंजॉय करो, ठीक है। आसपास देखो, यहाँ पे सब लव बर्ड्स है, अपने आसपास देखो, यहाँ पे सब जो है लव बर्ड्स है, यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं है। तो हम दोनों जो है यहाँ पे लव बर्ड्स की तरह रहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे तुमको इसलिए लाए हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं प्यार करने वाले, तो फिर मैं अकेले कैसे यहाँ पे आ सकता था, ठीक है ना। फिर बोलता है कि आप कैसे जानते थे इस जगह के बारे में, और यहाँ पे सब लोग लव बर्ड्स है, तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे रह के, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला, ठीक है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर बोलता है कि रुको, मैं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा, ठीक है। फिर बोलता है कि मेरे हाथ छोड़िए। फिर बोलता है मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए नहीं, इसको पकड़ के रखने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने, ठीक है। फिर बोलता है कि मैं कुछ नहीं समझना चाहती, आप जो है मेरा हाथ छोड़िए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ पे इन लोगों के साथ मैं क्या करूँ। फिर डॉक्टर बी बोलता है कि तुम अगर घर पे सोते रहते तो फिर यहाँ पे जो इतनी अच्छी जैसी प्लेस है, यहाँ पे इतनी मौसम कितना प्यारा है, तुम कैसे इसको एंजॉय कर पाता, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ ताकि तुम इसको एंजॉय कर पाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी भी सुबह सुबह कहीं पे भी गए हो। फिर बोलता है नहीं, मैं तो सुबह सुबह सोना पसंद करती हूँ। फिर बोलता है कि इस वजह से तो मैंने तुम्हें अपने साथ यहाँ पे लाई हूँ। फिर कुकी बोलता है कि आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ पे ऐसी खूबसूरत सा प्लेस है, आप तो बाहर थे ना। फिर बोलता है कि तो क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे था मैं बहुत जगह से घूमते रहते थे, तो फिर मैं वहाँ पे रहने के बाद भी यहाँ का जो है बहुत सारी प्लेसों का इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ, कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। और मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तुम्हें साथ में लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सब लोग साथ में आते हैं प्यार करने वाले। फिर कुकी बोलता है कि मैं कहाँ फंस गई इसके साथ, मैं थोड़ी इसका लवर हूँ, ये मुझे अपने साथ यहाँ पे इस वजह से लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं लव बर्ड्स, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ। फिर बोलता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो और कुछ भी मत सोचो, ठीक है, और एंजॉय करो इस प्लेस को, और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है इसको एंजॉय करो। बहुत ही प्यारा सा मौसम है, सुबह सुबह जो है बहुत ही अच्छा लगता है, तुमने तो कभी एंजॉय नहीं किया होगा। फिर बोलता है आपने मेरे हाथ को इतनी टाइटली क्यों पकड़ के रखा है, मैं कोई बच्ची हूँ क्या, मेरे हाथ छोड़िए। फिर बोलता है डॉक्टर वी कि मैं तुम्हारा हाथ टाइटली इसलिए पकड़ के रखूँ क्योंकि तुम जो है बहुत ही शरारती हो और बहुत ही गुस्से करते रहते हो। तुम प्यार से रहोगे तो फिर मैं तुम्हारा हाथ प्यार से पकड़ के फिर हम लोग चलने लगेंगे, लेकिन तुम तो बहुत ही एंग्री हो और पता नहीं हाथ छोड़ दूँगा तो फिर कहाँ चले जाओगे, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे हाथ पकड़ के रखना, ठीक है। फिर बोलता है कि प्यार से भी पकड़ सकते हैं ना, ऐसे पकड़ने की क्या ज़रूरत है। फिर डॉक्टर बी बोलता है हाँ, पहले तुम एक काम करो, अपने घर पे जो है एक मैसेज कर दो कि तुम जो है अपने फ्रेंड के साथ पूरे दिन बाहर रहने वाले हो। फिर कुकी बोलता है मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला, ठीक है, मैं अपनी मम्मी पापा ब्रदर से कोई नहीं झूठ बोलूँगा। फिर डॉक्टर भी बोलता है तुम्हें तो बोलना पड़ेगा
क्या तुम बोलना चाहते हो कि तुम अपने डॉक्टर लवर के साथ बाहर हो? तुम बहुत फास्ट हो। मैं तो नहीं समझा था कि तुम इतनी जल्दी अपने घर पे बता दोगे मेरे बारे में। कुकी बोलता है, पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग ख़राब हो गया है? मैंने ऐसा कब कहा है मैंने आपके बारे में बोलने के लिए? मैं आपके बारे में क्यों बोलूँगा? आप मेरी कौन है? फिर बोलता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर लवर हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ का क्या मतलब? मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारा डॉक्टर लवर। तुम अपनी फैमिली को बता दो मेरे बारे में। अच्छी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए सोच के बोल रहा था कि तुम बोलो कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने वाली हूँ पूरे दिन, लेकिन तुम तो मना कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं तो समझा था कि तुम मेरे बारे में बोलना चाहते हो अपनी फैमिली को, वो भी इतनी जल्दी। ठीक है बोल दो। फिर बोलता है कि पागल इंसान, ब्राउन आंखें वाला मॉन्स्टर, अपनी ख्वाब में से बाहर निकलिए। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? घर पे टेंशन होगा ना सबको, तो बोल दो। फिर कुकी बोलता है, ठीक है अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे इनके साथ, डॉक्टर के साथ, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। फिर क्या करता है, घर पे एक मैसेज कर देता है और डॉक्टर बी के साथ घूमने लगता है और बोलता है कि ब्यूटीफुल सा प्लेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत परेशान कर दिया है मुझे। आज इनका दिन है, रहने दो। मैं एक बार घर चली जाऊंगी ना, फिर मैं उसे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कार भी नहीं लेके आई हूँ। तो यहाँ से मैं जल ले जाना भी चाहूँ तो बहुत दूर है ये जगह, तो यहाँ पे तो कार नहीं मिलने वाला है और मैं अपनी कार भी नहीं साथ में लेकर आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर के साथ रहना पड़ेगा मजबूरी में। तो क्या कर सकते हैं आप? फिर जो है डॉक्टर भी उसको घुमा के दिखाता है हर जगह, तो बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर भी जब घुमा के दिखा रहा था तो कुकी डॉक्टर भी को देख के बोल रहा था, ये इंसान देखने में कितना कूल है, बहुत ही हैंडसम है, लेकिन इंसान बहुत ही बेहुदा है। फिर डॉक्टर भी बोलता है, मन में क्या सोच रहे हो? जो भी बोलना चाहते हो क्लियरली मुंह से बोलो, मन में कोई बात मत रखो, ठीक है? फिर बोलता है कि मैं कोई अपने बारे में सोच रही हूँ, आपके बारे में नहीं सोच रही हूँ, ठीक है? मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। फिर बोलता है, तुम्हें क्या काम है? तुम तो घर पे रहते तो सोते रहते, अब घूमने आए हो तो काम याद आ गया। फिर बोलता है कि ये इंसान कितनी ज़्यादा बात करते हैं। और डॉक्टर भी जो है कुकी का हाथ पकड़ के कहीं और खींच के ले जाने लगता है। तो कुकी बोलता है, ये इंसान पागल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? मेरे हाथ क्यों खींच रहे हैं? डॉक्टर बी, आप मेरा हाथ छोड़िए। फिर कुकी बोलने के बाद जो है डॉक्टर बी उसका हाथ नहीं छोड़ता है और उसको पकड़ के कोई खींच के कोई और ले जाने लगता है। तो कुकी बोलता है कि ये इंसान पागल हो गया है क्या, मेरे हाथ तोड़ डालेंगे। फिर डॉक्टर बी बोलता है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन तुम जो हो गुस्से ही करते जा रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? शांति से नहीं रह सकते हो क्या? इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कितनी प्यार से रह रहे हैं, और तुम जो यहाँ पे आने के बाद खाली सिर्फ गुस्से कर रहे हो मेरे साथ। फिर बोलता है कि क्या करूँ फिर मैं आपके साथ? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया है। मैं आपके साथ यहाँ पे आके कैसे खुश रहूँ? बोलिए, आपकी वजह से मेरी यूनो को पसंदीदा बाल मेरे मुँह से नहीं रहा। मेरे सर के जो बाल थे वो यूनो को बहुत ही पसंद थे, और आपकी वजह से मेरे हेयर कट करने पड़े। क्यों? ये हेयर जो था यूनो को बहुत ज़्यादा पसंद था, और आपकी वजह से मेरे बाल छोटा करना पड़ा मुझे। मैं आपको कैसे माफ़ करूँ? बोलिए। फिर बोलता है कि डॉक्टर भी शॉक हो जाता है कि मैं क्या सुन रही हूँ, क्या बोल रहे हैं लड़का, इसने मुझे अभी तक इस बात के लिए माफ़ नहीं किया है। फिर डॉक्टर भी जो है देखता है कि क्योंकि ये बात जब बोल रहा था तब नीचे की तरफ देख रहा था और बहुत ही सैड था। फिर डॉक्टर भी कुकी का फेस को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे अभी तक इस बात के लिए माफ़ नहीं किया है, क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ़ नहीं करने वाले हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक लड़के अपने बाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था और उसको कट करने की वजह से उसको इतना बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता था। तुम्हारा बाल तो बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत प्यारा है, थोड़ा सा ही तो कट
चुप रहिए आप, थोड़ा सा तो कट कर दिया है, आप क्या समझेंगे। उसको कितना पसंद था, लेकिन आपकी वजह से मुझे छोटा करना पड़ा। आप नहीं समझेंगे डॉक्टर बी। फिर बोलता है कि डॉक्टर बी सोचता है ना, ये लड़का तो बहुत ही गुस्से में है। आप ये तो आपने कंट्रोल पे नहीं है, अब इससे कोई बात करना बेकार है। तो फिर क्या करें। फिर डॉक्टर बी बोलता है कि कुकी सुनो ना, हम जो है लेक पे जाते हैं और लेक पे घूमने के बाद जो है लेक की उस तरफ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम दोनों खाना खाएंगे, ठीक है। मैंने वहाँ पे बुक कर लिया है खाना, तो खाना पड़ेगा हम दोनों को साथ में। फिर कुकी सोचता है मैं इतनी गुस्से से बात कर रही हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ बोल रही हूँ, इसके बाद भी ये इंसान मुझे प्यार से बोल रहा है कि हम लोगों को लेक पे जाना है, घूमना है और खाना खाना है। फिर कुकी कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलता है कि मैं बोट पे नहीं उठने वाला, ठीक है। फिर बोलता है क्यों, तुम बोट पे क्यों नहीं उठोगे, मैं खुद चलाने वाला हूँ। फिर बोलता है कि मैं नहीं बोट पे उठने वाला क्योंकि मुझे पानियों से, वाटर से फोबिया है। फिर बोलता है लड़के हो कि तुम्हें वाटर से फोबिया है, कैसे इंसान हो तुम, कितनी चीज़ों से फोबिया है तुम्हें। फिर डॉक्टर भी कुकी को बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा। फिर बोलता है कि आप मेरे साथ हो तो क्या हुआ। फिर कोई बात नहीं सुनता है, तो डॉक्टर भी जो करता है कुकी को हाथ पकड़ के खींच में अपने गोद में ले लेता है और फिर बोलता है कि पागल इंसान क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। एक लड़के एक दूसरे लड़के को गोद में उठा लिया है, छोड़िए मुझे। फिर देखता है कि वो डॉक्टर भी जो है कुकी को गोद में उठा के बोर्ड पे बैठा देता है। तो कुकी जो है आंखें बंद करके रखता है, तो डॉक्टर भी खुद ही बोर्ड को चलाने लगता है। तो कुकी कुछ देर बाद जो है अपने आइज़ खोलता है, तो देखता है कि बहुत ही प्यारा सा है, वाटर पे जो है बहुत सारी मछलियाँ दिखती है, बहुत ही रंग बिरंग का मछलियाँ था वहाँ पे, और कुकी को बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर भी बोलता है तुमने तो आधी लेक तो अपनी आंखें बांध कर के निकल दिया है, और कितनी सारी चीज़ों को तुमने मिस किया है एंजॉय करने के लिए। फिर बोलता है कि मैंने क्या मिस कर दिया है। फिर बोलता है कि तुम अपनी हाथों को जो है पानी के नीचे लो और देखो क्या होता है। फिर बोलता है कि मैं नहीं पानी पे अपना हाथ देने वाली हूँ, ठीक है, वाटर से मुझे फोबिया है, मैं नहीं वाटर पे हाथ डालूँगा। फिर बोलता है कि रुको मैं आ रही हूँ। फिर बोलता है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से बोट को चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बोटमैन हैं। फिर बोलता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, तुम्हें नहीं पता है, तुम जाओ तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है, तो मुझे चैलेंज मत करो। फिर मैं आ रही हूँ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। फिर उसके हाथ जो है पानी के अंदर डाल देता है और देखता है कि कुकी के हाथ पे, कुकी बोलते क्या करे आप। फिर देखो तो सही, अपनी आइज़ तो खोलो। फिर अपने आइज़ ओपन करता देखता है कि उसके हाथ पे बहुत सारी मछलियाँ के तैर रहे हैं, और बहुत सारी मछलियाँ बहुत ही रंग का है, बहुत सुंदर है। तो फिर देख के जो है कुकी का आइज़ शाइन करने लगता है कि कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा सा मोमेंट है। डॉक्टर भी बोलता है मेरी तरफ देखो। फिर बहुत सारी पिक खींच लेता है। कुकी बोलता है आपने दोबारा से मेरे पिक खींचा है, आपकी दिमाग ख़राब है क्या। फिर बोलता है कि मैंने क्या कर दिया है, ये तो मेमोरी के लिए है, मैं ऐसा वैसा नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। और फिर बोट से उतारने के बाद जो है लेक की दूसरी तरफ बहुत ही एक सुंदर सा रेस्टोरेंट था। तो कुकी सोचता है कि ये रेस्टोरेंट पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पे बातें करने के लिए आते हैं, प्यार भरी बातें। सब लोग जो है हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो कुकी बोल रहा है कि यहाँ पे क्या खाना खाओगे, यहाँ पे तो लोग जैसे बात कर रहे देख के बहुत ही शाई फील हो रहा है कि ये लोग हाथ पकड़ के पास जो ऐसे क्लोज करके बैठे हुए हैं, तो कैसे लग रहा है देख के। फिर डॉक्टर भी बोलते क्या सोच रहे हो, चलो हम लोग दूसरी तरफ जो है टेबल बुक किया है खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे चलो। फिर कुकी की हाथ पकड़ के वहाँ पे लेके जाते हैं, और कुकी सोचता है कि डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और मैं छोड़ने के लिए कहूँगी फिर भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उनके साथ
जाना पड़ेगा, वो जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर देखता है कि लोग जो है उन दोनों को किस किस नज़र से देख रहा है, क्योंकि वो दोनों लड़का एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो कुकी शाई फील कर रहा था। फिर वो दोनों जो है टेबल पे जाते हैं और बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो कुकी जो है सोचते रहता है, अपने ख्यालों में खोए हुए थे, पता नहीं क्या सोच रहा था। डॉक्टर भी जो है बहुत सारे खाने को लाने के लिए बोलता है वेटर को, और वेटर जो है वो उसको लाकर टेबल पे सजा देता है। तो कुकी को बोलता है कि तुम किस ध्यान में पड़े हुए हो, सोच में, तुम्हारे सामने क्या है वो तो देखो। फिर कुकी देखता है कि बहुत ज़्यादा खाना है सामने। फिर बोलता है इतनी आइटम को किसने मंगवाया है, हम दोनों खाने वाले हैं इस खाने को, तुम और मैं खाने वाली हूँ इस खाने को, और कौन खाएगा बोलो। फिर बोलता है मैं इतनी ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, मैं सुबह को सिर्फ टी पीता हूँ और बिस्किट केक वगैरह खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। फिर बोलता है कि क्या खाते हो नहीं खाते हो, लेकिन आप तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रोज़ रोज़ यहाँ पे आने वाला नहीं है ना। तो यहाँ के खाने जो है बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा कि हर तरीके की खाने को मंगवा लेते हैं, फिर खाते हैं, ठीक है। तो फिर ट्राई करो किसकी कौन सा टेस्ट है, खा कर देखो, ठीक है। फिर कुकी बोलता है मैं इतनी सारी चीज़ों को तो नहीं खाने वाला, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, और कभी भी नहीं आएंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिर कुकी मन में ये सोचने के बाद जो है बोलते कि मैं ऐसे चिकन लेग पीस खाऊंगा और मीट को ट्राई करके देखूंगा, और कुछ नहीं खाने वाला, ठीक है। फिर जो लेग पीस लेता है और मीट का जो बॉल है बना हुआ था उसे लेकर मुंह में देता है। तो देने के बाद जो है उसके मुंह में हॉट लगता है, होठ पे। फिर बोलता है कि बहुत गर्म है। फिर डॉक्टर भी बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या, ये बहुत गर्म है, तुम्हें ऐसे फूक नहीं मार के खाया, ऐसे ही मुँह में डाल दिया है, तुम बहुत ही नादान हो, खाने को ऐसे फूक मार कर खाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही मुँह में नहीं डालते कोई। ये बोलता है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो दोनों बहुत खाने को मुंह में लेकर खाते हैं और बहुत ही यम्मी फील करता है। और कुकी बोलता है बहुत डिलीशियस है खाना, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पेट में जो है खाना इतने सारे नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं सुबह सुबह इतना नहीं खाना खाती हूँ, और इतने सुबह को तो मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और डॉक्टर भी जो है वो खाने लगता है, और डॉक्टर भी बहुत बड़ा बड़ा बाइट लेता है अपने मुंह में। फिर बोलता है कि इसको देखकर लगता नहीं है कि इतना खाता है, फिर भी बोल रहा है कि हम दोनों इस खाने को खाएंगे, और देखो तो किस तरह खा रहा है खाने को, और मुंह में इतना सारा खाना लेकर कौन खाता है, मुंह में कोई जगह भी नहीं बचा है, इतना सारा खाना मुंह में ठूस दिया है। फिर डॉक्टर भी जो है कुकी को बोलता है कि ध्यान से खाना, ठीक है, और उसको एक मीट लेता है, मीट का लेग पीस, और उसको फूंक मार के देता है और बोलता है कि खाओ। फिर बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खा लूँगा। फिर बोलता है खाओ तो, तुम तो गरम गरम मुंह में डाल देते हो और होठ को जला लेते हो। फिर बोलता है कि ऐसे बात कर रहा है, पहले तो मुझे बातें सुना रहा था, फिर मेरा ऐसा कर रहा है कि मेरा कितना प्यार करता है, इतनी बातें सुनाने की क्या ज़रूरत था, मैं खा नहीं सकता, मेरे होठ जल जाता है, ये सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है। फिर बोलता है कि क्या सोच रहे हो, खाओ और ध्यान से खाना, ठीक है, अपने होठ मत जला लेना, ध्यान से बहुत ही प्यार से खाओ, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो तुम, और सब कुछ जो है तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना है और ट्राई करके देखो, ठीक है। फिर दोनों खाना खाते हैं और कुकी को बहुत अच्छा लगता है, सारी खाने जो है बहुत डिलीशियस था। तो डॉक्टर भी जो है मुंह भर भर के खा रहा था। तो बोलता है कि इसको देखकर लगता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा खाते हैं अपने मुंह में खाना लेकर, इसका मुंह है या क्या, या फिर कुआ है, मुंह में इतना सारा खाना कौन खाता है डाल के, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह खाने की क्या ज़रूरत। फिर बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। फिर बोलता है कि इतना सारा खाना मुंह में एक साथ डालने की क्या ज़रूरत था। कि बोलता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है मैं कुछ खा रही हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाने वाला। फिर बोलता है कि कैसा इंसान है ये। फिर खाने के बाद जो है वो दोनों आइसक्रीम खाता है, और खाने के बाद बोलता है कि सुनो,
तुम जो है वहाँ पे देखो, वहाँ पे बाइक रेसिंग चल रहा है, तो हम दोनों जो है वहाँ पे बाइक रेसिंग के लिए अपने नाम भी देंगे, ठीक है। फिर कुकी बोलता है मैं कोई बाइक रेसिंग पे अपना नाम नहीं देने वाला। फिर बोलता है कि नहीं, देना तो पड़ेगा क्योंकि मैं बाइक रेसिंग करने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ रहोगे, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरे पीछे बैठना, ठीक है। फिर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बैठने वाला, मैं कोई बाइक रेस नहीं करने वाली हूँ। फिर बोलता है क्यों, तुम्हें डर लगता है? लेकिन मैं तो करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आएगा, चलो नाम डाल कर आते हैं। फिर बोलता है कि नहीं, एक शर्त है, अगर बाइक रेसिंग पे आप हार गए तो फिर मैं जो कुछ भी बोलूँगा आपको वो सुनना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बी बोलता है लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो सुनना पड़ेगा। फिर बोलता है कि ठीक है, क्योंकि बोलता है कि मैं जानती हूँ आप नहीं जीतने वाले हो इतनी लोगों में से, क्योंकि एक इंसान में इतनी टैलेंट तो नहीं हो सकता ना कि हर चीज़ में वो चैम्पियन हो। लेकिन डॉक्टर बी मन में बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे बाइक रेसिंग नहीं आता है, मैं बाइक रेसिंग में चैम्पियन हूँ, और तुम्हें लगा कि मैं हार जाऊँगी, और तुम क्या चाहते हो मुझे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो ये नहीं मिलने वाला इस जन्म में, तो ऐसा सोचना भी मत। फिर जो है डॉक्टर भी बाइक रेसिंग के लिए अपना नाम डाल कर आते हैं कुकी और उसका। तो वहाँ पे नाम देने के बाद जो है आता है और बोलता है कि चलो बाइक रेसिंग शुरू होने वाला है। तो बाइक रेसिंग के लिए जाता है और दोनों बाइक रेस पे लग जाता है, और डॉक्टर बी जो है इन लोगों में से जीतता है। तो कुकी बोलता है कि इतने लोगों में से ये तो नहीं जीतने वाला, लेकिन देखता है कि डॉक्टर बी जो है जीत जाता है। तो कुकी बोलता है मैं कहाँ फंस गया, और डॉक्टर बी तो जीत भी गए हैं, अब तो जो बोलेगा मुझे वो ही करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। फिर डॉक्टर बी बोलता है सुनो, तुम्हें याद है ना मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगा। फिर बोलता है कि तो क्या हुआ, आप जीत गए तो मुझे क्या करना है। फिर बोला कि चलो हम लोग सेल्फ़ी खींचते हैं। फिर बोलता है कि मुझे नहीं कोई सेल्फ़ी लेना है। फिर बोलता है नहीं, तुम्हें तो सेल्फ़ी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं जीत गई हूँ और मैं तुम्हें जो भी बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। फिर सेल्फ़ी, बहुत सारा सेल्फ़ी खींचते हैं एक दूसरे के साथ, और डॉक्टर बी बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, और कुकी देखता है कि हाँ उसका तो डॉक्टर बी तो के साथ बात करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसके फ़ोन बज रहा है। फिर देख रहा है कि हाँ उसका कॉल आया है, देखता है कि ये तो कोई और नहीं है, ये शुगा कॉल किया है। तो कॉल रिसीव करता है और डॉक्टर बी से थोड़ा सा दूर चला जाता है और बोलता है कि क्या हुआ बोलो। फिर शुगा बोलते हैं कि कुकी तुमने आज कॉलेज पे क्यों नहीं आया है। फिर बोलता है कि मैं तो एक मुसीबत में फंस गई हूँ, मैं आज कॉलेज पे नहीं आ सकती हूँ, तो क्या हुआ मुझे पहले ये बताओ। फिर बोलता है कि तुमने क्यों नहीं आया, तुम्हें याद है ना आज हम जो है इवनिंग पे एक हमारा प्लान है, और जेनी भी हम मेरे साथ आएगा, कॉफ़ी शॉप में हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। फिर कुकी बोलता है कि मैं नहीं भूली हूँ, मैं नहीं भूला हूँ, ठीक है, मैं चला आऊँगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन अब मैं थोड़ी सी मुसीबत में हूँ तो आप कॉल रखो, ठीक है। ये बोलता है कि ठीक है, लेकिन भूलना मत, मैं और जेनी जो है इवनिंग पे तुम्हारा वेट करेंगे कॉफ़ी शॉप पे, ठीक है, तुम जल्दी से आ जाना। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब कॉल रखो। और कॉल रखने के बाद जो है कुकी देखता है कि डॉक्टर बी जो है उसकी तरफ देख रहा है। फिर बोलता है कि क्या मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं आप। फिर बोलता है कि तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे थे, बोलो ज़रा। कुकी बोलता है दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं किसी से भी बात करूँ, आपको क्यों बोलने लगा कि मैं किससे बात कर रहा था। फिर बोलता है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा, मुझे ही बोलना पड़ेगा तुम्हें कि तुम किसके साथ बात करते हो। कुकी बोलता है नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। फिर बोलता है कि तो ठीक है, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा तुम किसके साथ बात किया है। फिर जो है कुकी का फ़ोन जो है खींच लेता है, और कुकी बोलता है कि दिमाग ख़राब है क्या, मेरे फ़ोन की इस तरह से क्यों खींचा है आपने, फिर मेरे फ़ोन दीजिए। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे पहले देखना है कि तुमने किसके साथ बात किया है। फिर बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, मेरे फ़ोन को ऐसे क्यों आपने खींचा है मुझसे, मेरे फ़ोन दीजिए। फिर बोलता है कि लो, मैं तो जो चेक करना था वो कर लिया है, तुम पहले ही बोल देते कि मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो फिर मुझे इतनी प्रेशर नहीं उठाना पड़ता ना।
तुम किसी से भी बात करो, मुझे तो देखना है ना इतनी देरों से तुम किसके साथ बात कर रहे थे और कौन है तुमसे तुम्हें कॉल कर रहा था। तो लो मैंने चेक कर लिया है, तुम पहले बोल देते तो मुझे इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता। फिर कुकी बोलता है पागल इंसान, ब्राउन आंखें वाले मॉन्स्टर, आपका दिमाग ख़राब है क्या। फिर कुकी बोलता है आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है भी कोई है कि भी नहीं कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। फिर बोलता है कि तुम्हारा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, जो भी है मेरे साथ ही है, ठीक है। फिर बोलता है कि कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे हर चीज़ों को नहीं जान सकते हैं, आप बहुत ही इरिटेटिंग है। फिर बोलता है कि इसको तुम झेल लो क्योंकि तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, मैं इरिटेटिंग हूँ जो भी हो, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अगर तुम इसको नहीं हैंडल करोगे तो। बोलता है मैं क्यों आपको हैंडल करने लगा और आपको झेलने लगी। फिर बोलता है कि तुम्हें तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि तुम तो मेरे ही साथ रहोगे बाद में, ठीक ना। तो तुम मुझे अगर हैंडल नहीं कर सकते हो और ये सब कुछ नहीं सहन कर सकते हो तो फिर बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर बोलता है कि मैं क्यों फ्यूचर में आपको झेलने लगूँगा, मैं आपसे थोड़ी मिलने वाली हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्या चाहते हैं आप मुझसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ, और सेकेंडली मैं तुम्हें यहाँ पे लाने की लाई हूँ, उसकी एक रीज़न है, ठीक है। तो फिर क्या रीज़न है आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो इतनी सुबह सुबह। सुनो मैं तुम्हें यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए लेकर आया था, लेकिन तुमने पहले ही बोल दिया है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। और माफ़ी और प्यार ये दोनों जो है ज़बरदस्ती किसी से लिया नहीं जा सकता है, खुद से नहीं देता है। तो आप सिर्फ मुझे यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए लेकर आए थे। हाँ, क्योंकि मैंने जो किया था मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है और वो गलत भी है, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुमने मुझे पहले ही बोल दिया है कि तुम मुझे माफ़ी नहीं दोगे। लेकिन ये भी सुन लो, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारे फैमिली वाले भी, तुम्हारे परिवार में जो भी है, तुम्हारे ब्रदर मम्मी डैडी, तुम्हें भी नहीं माफ़ करने वाला, ठीक है। क्योंकि तुम तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। मैंने क्या गलतियाँ की है मेरे फैमिली मेम्बर के साथ जो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, तुम सोच के ज़रा देखो, मैं जो कुछ भी किया उससे भी ज़्यादा गलती तुमने किया है और उन लोगों को बहुत ठेस पहुँचा है, ठीक है। तो तुम्हें भी नहीं माफ़ी मिलेगा। आप क्या मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि मैं गलती की है मुझे माफ़ी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसे वैसे बात मत कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तुमने किया है, तुम्हें रियलाइज़ नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या किया है बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया है मेरे परिवार वाले मुझे नहीं माफ़ी देने वाला, बोलिए मैंने क्या कर दिया है ऐसा। तो फिर सुनो, तुम अपने हेयर की वजह से मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा हेयर जो है तुमने इतनी अच्छी से उसका बड़ा किया था, तुम्हें इससे कितना प्यार है अपनी हेयर से, जिसको मैंने मेरी वजह से काटना पड़ा है, तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी अच्छी से परवरिश दी है, इतनी बड़ा किया है, तुम्हें एक ख्याल नहीं आया है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी मम्मी पापा को कैसा लगता। तुमने कितनी बार अपनी नुकसान पहुंचाने की जो है कोशिश किया है, लेकिन किस्मत के मारे तुम बच गए हो, हर बार तुम बचते रहते हो, ठीक है। अगर ऐसा होता तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर उन लोगों का क्या होता, कभी सोचा है। उन लोगों ने तुम्हें कितनी प्यार से नाजों से पाला है, तुम्हारे ब्रदर तुमको कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी मम्मी पापा तो तुम्हारे लिए जान से रखते हैं। कौन नहीं है तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम क्या किया। किसी के प्यार के लिए खुद को मारना ज़रूरी नहीं है, प्यार लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जो है हिम्मत देता है, प्यार लोगों को जीना सिखाता है, मारने के लिए नहीं बोला है तुम्हें किसने। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने सुसाइड करने के बारे में सोचा भी कैसे। तुम्हें अपनी मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा, ब्रदर के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो वो लोगों को कैसा फील होता।
यार तो वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम अगर चले जाते, तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कहाँ से लाता, बोलो। फिर कुकी सोचता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। डॉक्टर ब्राउन आंखें वाले मॉन्स्टर तो क्या बोला है इस बारे में, इस तरह से मैंने कभी भी नहीं सोचा है। और जो कुछ भी बोल रहा है ना, बहुत ही सही बोल रहा है। और मैं तो सुन के दंग रह गई हूँ कि क्या बोले इस तरह का। मैं तो अपनी दुखों में इतना बह गया था कि इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। जो कुछ भी बोल रहा है बहुत ही सही है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितनी गलती की है। फिर डॉक्टर भी बोलता है ठीक है, आप कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायद जो जीत गया था तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। फिर बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं हार गई हूँ और मुझे आपकी बात सुनना है। तो फिर ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हो बोलो, मैं सुनता हूँ, ठीक है। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें मुझसे दोस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप जो है बहुत ज़बरदस्ती किसी से किया नहीं जाता है। लेकिन तुम मुझसे फ्रेंडशिप करके देखो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप करने से जो है तुम मुझे जान पाओगे। तुमको मेरे बारे में जो राय है, मेरे बारे में जो सोचते हो तुम कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ, ठीक है। फिर कुकी बोलता है ये तो सही है, मैं तो सोच रहा था कुछ और ही मांगेंगे। फिर कुकी बोलता है कि आप मुझसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हो। फिर डॉक्टर भी बोलते हैं मैंने बोला ना, तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। मेरे साथ अगर बात करोगे, मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन जाऊँगी, तो फिर तुम मुझे पहचान जाओगे। फिर कुकी बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मान जाता है। फिर डॉक्टर भी बोलता है यहाँ पे कोई और लड़का होता तो कुछ और ही मांगता, लेकिन मैं अच्छा हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं बोला है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहा। फिर बोलता है कि खुद की जो ढिंढोरा है वो खुद ही पीट रहा है। फिर डॉक्टर भी बोलता है क्या करे, अच्छे इंसानों को कोई तारीफ़ तो करता नहीं है, इसलिए खुद का तारीफ़ खुद ही करना पड़ता है। फिर बोलता है कि कुकी बोलता है खुद कोई अच्छा काम करेंगे तो फिर मैं ज़रूर आपका तारीफ़ करूँगा। फिर बोलता है कि ठीक है, देखते हैं। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम जो है एक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, लंच कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो दोनों जो है एक रेस्टोरेंट पे जाता है और बहुत सारी खाना जो है वहाँ पे डॉक्टर भी ने मंगवाया था, तो वहाँ से जो है कुकी खाना खाते हैं, क्योंकि सोचता है कि अगर मैं नहीं खाया तो डॉक्टर भी खुद ही मुझे खिलाने लग जाएगा, तो फिर अच्छा है कि मैं ही खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मेरी बॉडी जो है बिगड़ जाएंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो डॉक्टर भी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम थोड़ा थोड़ा करके खा लो, तुम्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं है, तुम जो खाना चाहते हो खाओ। फिर खाना ख़त्म करते हैं और डॉक्टर भी खाना ख़त्म करने के बाद बोलते हैं कि बाहर आके, जो रेस्टोरेंट के बाहर है बहुत ही अच्छा सा ये है जगह है, तो वो लोग घूमते रहते हैं। फिर कुकी जो है उस वहाँ पे खड़े हुए हैं और डॉक्टर भी बोलता है कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो मेरे लिए, मैं आती हूँ। फिर डॉक्टर भी कुछ देर बाद आते हैं और बाईसाइकिल लेकर आते हैं, क्योंकि देखता है कि डॉक्टर भी बाईसाइकिल से आया है। फिर बोलते हैं कि ये इंसान पागल है क्या, बाईसाइकिल क्यों लेकर आया है। फिर बोलता है कि यहाँ इसके ऊपर बैठो, क्योंकि हम जो है एक ऊँट का ब्रिज है वो वहाँ पे जाने वाले हैं और वो वहाँ की जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। तो कुकी बोलता है अगर मैं नहीं बैठूंगी तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, इससे अच्छा है मैं खुद ही बैठ जाती हूँ। फिर बैठ जाता है और वो दोनों जो है देखता है। फिर कुकी बोलते हैं क्या मैं तो भूल ही गया था ब्रदर को कॉल करने के लिए, और मैंने उनको बोला भी नहीं कॉफ़ी शॉप पे आने के लिए, और मुझे तो कितना सारा कुछ प्लान भी करना था। फिर बोलता है कि मुझे आप बाद में बाकी सारा चीज़ जो है दिखा देना, ठीक है, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। फिर बोलता है कि नहीं, वहाँ पे कुछ और भी दिखाना है तुम्हें। क्योंकि बोलता है इस यहाँ का तो व्यू बहुत ही अच्छा है और जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, कभी और आ जाएंगे हम, लेकिन आज मुझे बहुत काम है। फिर डॉक्टर भी बोलता है क्या ऐसा काम है, कुछ देर बाद चले जाएंगे हम। फिर बोलता है नहीं, हमें जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर भी बोलता है इतनी बोल रहे हो तो क्या करें,
ठीक है। तो फिर कुकी जो है अपने ब्रदर को कॉल करता है और बोलता है कि ब्रदर आप हमारे घर के सामने जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे आ जाना, ठीक है, इवनिंग पे इतने बजे। फिर एक टाइम बोल देता है कि 6 बजे। तो जी होप जब बोलता है कि ठीक है लेकिन क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? फिर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाना, कुछ बात करने हैं। और डॉक्टर बी बोलता है कि क्या बात है, कॉफ़ी शॉप पे ब्रदर को आने के लिए बोला, खुद भी जा रहे हो, कोई तो बात है, मुझसे छुपा रहे हो कुछ क्या? फिर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ काम है। फिर बोलता है कि गुस्सा है, ब्रदर को भी आने के लिए बोला है, कोई तो खिचड़ी पक रही है तुम लोगों के बीच में। फिर बोलता है कि आपको क्या, आप मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए जल्दी से, मेरी तरफ मत दिखिए, ड्राइव कीजिए अच्छी तरह से, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर जो है वहाँ पे कार रोकता है और डॉक्टर भी जो है कुकी को वहाँ पे छोड़ता है। तो शुगा जो है और जेनी जो है वहाँ पे देख लेता है डॉक्टर भी को, और कुकी जो है वहाँ पे जाता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है ना? फिर बोलता है कि हाँ। डॉक्टर बी को देखता है शुगा और बोलता है कि ये हैंडसम हंग कौन है, ये तो बहुत ही कूल है, पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कौन है ये, पहले तो कभी नहीं देखा है, इसके साथ था अभी तक। फिर बोलता है कि क्या, किसी से भी तुमको कोई भी अच्छा लग जाता है, तुम भी ना? फिर बोलता है कि कौन है, हमसे नहीं मिलाओगे? फिर बोलता है कि नहीं, उनको काम है, कभी बाद में मिल लेना, वो डॉक्टर है। ओह डॉक्टर, बहुत अच्छा, देखने में इसलिए बहुत अच्छा, इतना सुंदर है क्योंकि डॉक्टर जो है आप खुद का बहुत ही केयर करता है, लगता है ऐसा। जेनी बोलता है तू भी ना हर इंसान के साथ फ्लर्ट करते रहते। तो डॉक्टर बी जो है वहाँ से चला जाता है और कुकी बोलता है कि ब्रदर आ गए हैं। बोलता है कि नहीं, तो ठीक है, सब कुछ बोल देना आज, ठीक है। फिर ब्रदर आता है, बोलता है कि ब्रदर आ गए हैं। और ब्रदर फिर बोलता है कि कुकी क्या बोलने वाले हो, मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुलाया, मैं सारे काम छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, क्या बोलना चाहते हो बोलो। फिर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, जेनी को आपसे कुछ बोलना है, ठीक है। फिर बोलता है कि तो तुम भी साथ में चलो, क्योंकि नहीं है, हम कहीं और जाते हैं, आप लोग बात करो। फिर शुगा को बोलते हैं तो फिर तुम आ जाओ साथ में। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे भी काम कुकी के साथ रहना है, आप लोग बात कर लीजिए। और जेनी को कुकी बोलता है कि आज सब कुछ बोल देना, ठीक है। फिर बोलता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, मैं क्या बोलूँगा। फिर बोलता है कि जो भी है सब कुछ बोलना है, लास्ट टाइम पे ऐसे बात मत करो, ठीक है, सब कुछ बोल देना क्लियरली ब्रदर को। फिर बोलता है कि ठीक है। और कुकी और शुगर बात ही कर रहा था कि उस कुछ देर बाद देखता है कि जेनी जो है रूम के बाहर, कैफ़े के बाहर दौड़ के बाहर आ गया है। तो कुकी बोल रहा था कि अचानक क्या हो गया है। कुकी देखता है कि जेनी जो है कैफ़े के बाहर आते हैं दौड़ के, और जेनी का जो एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुकी देख के जो है बहुत ही शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया है अचानक से। तो कुकी दौड़ के उसके पास जाता है और उसके साथ शुगा भी था, तो वो भी जाता है और उसको जल्दी से कार में बैठाता है। और सामने एक क्लिनिक था, तो वो है डॉक्टर भी का क्लिनिक। तो वो सोचता है कि अभी अभी उसको लेकर जाती हूँ। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जेनी के साथ, जेनी ऐसा कर रहा था खुद के साथ, क्या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, या फिर क्या ब्रदर ने उसको कुछ बोल दिया है, क्या हो गया है, मेरी गलती है, पता नहीं है अब क्या होगा। फिर देखता है कि जेनी जो है सांस ले रहा है। फिर कुकी बोलता है कि हाँ बेबी, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फिर शुगा को बोलता है कि तू जेनी को उसके साथ बात कर, उसको उठाने की कोशिश करो ताकि वो आइस बंद ना करे। और फिर जो है वो डॉक्टर बी को कॉल करता है। पहली बार है जो कुकी डॉक्टर बी को कॉल कर रहा है। फिर कुकी कॉल करने के बाद जो डॉक्टर बी तुरंत ही कॉल को रिसीव कर लेता है और बोलता है कि अचानक कहाँ से तुमने कॉल कर दिया है, अभी अभी तो मैंने तुमको छोड़ के आया है, तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे, तुमने ये पहली बार मुझे कॉल किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोलता है कि आप पागल हो क्या, मैंने आपको कॉल किया है क्योंकि आप एक काम कीजिए, जल्दी से एक OTT जो है उसको तैयार कर दीजिए, मेरे लिए एक जल्दी से OTT तैयार कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ, ठीक है, देर मत कीजिएगा।
फिर बोलता है कि डॉक्टर बी क्या बोल रहे हो तुम, मैं तो अभी अभी तुम्हें अच्छा छोड़ के आया था और तुम बोल रहे हो कि तुम OTT रेडी करने के लिए तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे। फिर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप पहले OTT रेडी कीजिए, मैं आ रही हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर बी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने तो अभी अभी उसको छोड़ के आया था, अच्छा वो क्या बोल रहा है कि मेरे लिए OTT तैयार कीजिए। तो वो बहुत शौक हो जाता है कि अचानक से क्या हो जाता है। और कुकी जो है बोलते कि ये आदमी जो है कभी भी शुरू हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं एक टेंशन में हूँ और वो खुद की लगी पड़ी है। फिर बोलता है कि जे शुगर तो जेनी को उठाने की कोशिश कर, वो आँखना बंद करनी चाहिए, ठीक है, उसको बात करने की कोशिश कर। फिर बोलता है क्लिनिक जल्दी से पहुंच जाता है और डॉक्टर भी जो है उन लोगों को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि ये सब क्या है, और खून बह रहा है, कुकी के हाथ में बहुत सारा खून है। तो वो देखकर कुकी को बोला क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। फिर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, जेनी को हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से उसको OTT पे लेकर जाइए। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसको लेकर जाती हूँ, तुम एक काम करो, यहाँ पे वेट करो, अंदर मत हो। फिर उसको लेकर जाते हैं और डॉक्टर भी उसको लेकर जाने के बाद जो है उसको इंजेक्शन दे देता है और ऑपरेशन कर लेता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो सकता था अगर जल्दी से क्लिनिक पे नहीं लेकर आते। तो क्योंकि तुरंत ही उसको लेकर आया था तो उसको कुछ हुआ नहीं है। तो डॉक्टर भी जो है बोलता है कि बहुत अच्छा किया है, सब कुछ ठीक है, वो ठीक है, आप सो रही है, सक्सेस है सब कुछ, तो तुम टेंशन मत करो। लेकिन तुमने एक काम बहुत अच्छा किया है कि उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आए हो। फिर बोलते कि अचानक क्या हो गया है, अभी अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ के आया था और सब कुछ ठीक था, सब लोग ठीक थे, तो अभी क्या हो गया। फिर बोलता है कि एक कार से टकरा गया है। तो कुकी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कार उसको टकरा के चला गया या फिर वो कार के ऊपर आ गए थे, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि जेनी भी दौड़ के आया था और कार भी इतनी स्पीड से आया था कि जेनी को कार टकरा के चला गया तुरंत ही। तो वो शॉक हो गया था। फिर बोलता है कि ब्रदर को कॉल करता हूँ। फिर बोलता है कि नहीं, मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, उन्होंने क्या बोल दिया है ऐसा कि जेनी ने ऐसा कदम उठाया है। और दिखता है कि जेहोब जो है हॉस्पिटल पे आता है और बोलता है कि तुमने हॉस्पिटल पे आया है और मुझे बोला भी नहीं, तुम लोगों ने क्या हो गया है, क्या हुआ है मुझे बोलो। मैं तुम लोगों को ढूंढ ही रहा था कि किसी ने मुझे बताया कि तुम लोग हॉस्पिटल पे आए हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे चला आया, सब कुछ ठीक है ना। फिर बोलता है कि आपने जेनी को क्या बोला है ब्रदर। जेनी जो है कार के साथ टकरा गया है और इसकी हालत बहुत ख़राब था, लेकिन आप ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या बोल दिया है। फिर बोलता है मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ उसको यही बोला था कि तुम भी मेरे छोटे भाई की तरह ही हो, वो मेरा भाई है, तुम मेरी बहन जैसे हो, यही बात ही मैंने सिर्फ बोला था उसको, और कुछ नहीं बोला था। फिर बोलता है कि छोड़िए ब्रदर, आप यहाँ से चला जाइए, आपको देख कर उसको वो और भी रेस्टलेस हो जाएगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो रेस्टलेस हो, वो उसको रेस्ट करना चाहिए, आपको देखेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, आप चला जाइए यहाँ से। फिर बोलता है कि ठीक है मैं चला जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई ज़रूरत होगा तुम लोगों को तो मैं यहाँ पे रोकती हूँ। फिर बोलता है कि नहीं ब्रदर आप जाइए। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, तुम्हारे पास ज़रूरत पड़े तो इसे यूज़ करना, ठीक है। फिर बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप चले जाइए। फिर बोलता है कि मुझे कॉल करना अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। फिर बोलता है कि ठीक है मैं कॉल कर दूँगा, आप लोग जाइए। डॉक्टर बी बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बात करते हो, तुम्हारा ब्रदर का क्या गलती है इसमें, क्या हुआ है मुझे बोलो। फिर बोलता है कि आपका कोई काम नहीं है क्या, आपको सब कुछ जाना पड़ेगा, आप अपना काम कीजिए। फिर बोलता है कि ऐसे गुस्सा तो मत करो। फिर बोलता है कि कुछ कागज़ है उस पर ऑटोग्राफ चाहिए उसके फैमिली मेम्बर का, तो उन लोगों को तुम कॉल कर दिया है। फिर बोलता है कि नहीं मैंने नहीं कॉल किया है उनकी उसके परिवार लोगों को। फिर डॉक्टर भी बोलता है क्या उसके फैमिली मेम्बर को क्यों नहीं कॉल किया है तुमने, क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर को तो कॉल करना चाहिए था ना, उन लोगों की साइन के बिना बाकी की फॉर्मेलिटी कैसे पूरा होगा।
फिर बोलता है कि कुकी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी मैं फैमिली मेम्बर भी उसको पता चले कि ऐसा है, वो लोग बहुत टेंशन करेंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ उन लोगों को जानना अभी पता चले। तो आप एक काम कीजिए, क्या कागज़ पे कौन सी पे कागज़ पे साइन करना पड़ेगा, मैं कर देती हूँ। फिर बोलता है कि ऐसा तो अलाउ नहीं है, ये जो है इलीगल है, लेकिन तुम मेरे पहचान के हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है गलत, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम साइन कर सकते हो। तो मैं पेपर रेडी कर लेती हूँ, फिर तुम्हें साइन करने के लिए बोल दूँगा, ठीक है। फिर बोलता है कि ठीक है। जो कागज़ जो है तैयार करके लाता है डॉक्टर बी, और कुकी जो है जेनी के साथ मिलने के लिए जाता है अंदर और बोलता है कि जेनी क्या हुआ है तुम्हें, अचानक तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम खुद कार के सामने चला गए थे। फिर बोलता है कि नहीं, उसको होश आया था, तो इस वजह से मिल रहे थे शुगा और कुकी। मैं तुम्हारी ब्रदर से बात करने गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत डर गया था कुकी। फिर मैंने बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मुझसे प्यार करें और मुझसे शादी करें। मैं सब कुछ पहले ऐसे ही बोल दिया था और बोला था कि मैं आपके अलावा कुछ सोच नहीं सकती हूँ। फिर तुम्हारा ब्रदर जो है ये मुझे बोला कि वो मुझे बहन की तरह समझते हैं और मुझे बहुत बुरा लगा ये बात सुनने के बाद। फिर उसने मुझे बोला कि सुनो, मैं नहीं चाहती हूँ, तुम्हारा जो प्यार है वो प्यार नहीं है, वो इमोशन है मेरी तरफ, वो तुम अब इनमेच्योर हो, अगर मैच्योर हो जाओगे तो तुम्हारा मेरी तरफ जो इमोशन है वो ख़त्म हो जाएगा, प्यार नहीं है ये सब बोला। फिर मुझे तुम्हारी बहन बना दिया, इस वजह से मैं यहाँ से चला आया। मुझे बहुत बुरा लगा ये बात सुन के कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, वो मुझे बहन बोल रहा है, तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। फिर उसने मुझे बहुत बुलाया है बात करने के लिए, लेकिन मैं इसके बाद बात ही नहीं करना चाहती थी। तो ये बात है, ठीक है, मैं ब्रदर से बात करती हूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, रेस्ट करो, मुझे घर पे कॉल करना है। शुगा तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है, जेनी का। फिर वो बाहर चला जाता है। डॉक्टर बी जो है कागज़ तैयार करके लाता है और बोलता है कि साइन कर दो इस पे, तो कुकी जो है साइन कर देता है। तो डॉक्टर बी बोलता है ठीक है, तुमने साइन कर दिया है, बहुत अच्छा किया है और मैं चलती हूँ, ठीक है। फिर कुकी बोलता है कि क्या बात है, ऐसे तो बहुत बात करते हैं और अचानक साइन लेकर चला जा रहा है। तो वो हंसते हैं डेविल की तरह। तो कुकी को बहुत ही गुस्सा आता है कि इंसान क्या डेविल की तरह हंस रहा है मेरी तरफ देख के और आग भी मर रहा है। फिर बोला कि क्या ऐसे क्यों हंस रहे हैं आप। फिर बोला कि तुमने तो कागज़ को पढ़ा भी नहीं और साइन भी कर दिया है, अगर ये शादी की कोई पेपर हो तो मैं तुम्हारे शादी करने के लिए अगर ये पेपर है, तुमने इस पे साइन कर दिया है, तो फिर तुम मेरे आप से समझ गए हो ना। फिर बोलता है कि क्या ये शादी करने के लिए पेपर था, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं हाँ, तुम्हें नहीं पता, तुमने तो बिना पढ़ के ही साइन कर दिया है, तो ऐसा हो ही सकता है, मैं कुछ और भी पेपर तुम्हें दे सकता हूँ साइन करने के लिए, तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं पढ़ा है। फिर कुकी बोलता है आप ऐसे भी काम करते हैं ब्राउन आँखें वाले मॉन्स्टर। फिर डॉक्टर बी बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे जगह पे कोई और होता ना तो ज़रूर ऐसा करता, यहाँ पे कोई और ही कागज रख देता है, लेकिन मैं अच्छा हूँ इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर बोलता है कि खुद की तारीफ खुद ही करते हो आप। फिर बोलता है कि लेकिन दोबारा जब साइन करो ना, कागज़ को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा और हर इंसान मेरी तरह नहीं होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर बोलता है कि ये इंसान कभी भी मौका नहीं छोड़ता है लाइन मारने के लिए,
और वो एक्चुअली फैमिली मेम्बर को नहीं कॉल करने के लिए बाहर आया था। वो तो बाहर इसलिए आया था क्योंकि वो जेनी के साथ क्या बोलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी ब्रदर है, दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड है, और वो जेनी का फैमिली मेम्बर को नहीं कॉल करने वाला था क्योंकि डॉक्टर को बोल दिया था कि मैं उसकी फैमिली मेम्बर को नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उसका अपने घर पे ही रखूँगा। और ये डॉक्टर बी को जब बोला, डॉक्टर बी को बहुत बुरा लगा कि जेनी उसके घर पे रहेंगे। फिर सोचता है कि उसका दोस्त है, उसके ब्रदर को पसंद करता है, वो समझ चुका था, तो फिर वो चला जाता है। लेकिन एक बात बुरा लगा कि ये लड़की उसके घर पे रहेंगे और पहले भी रह चुका है। वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसकी फादर मदर को नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जेनी पहले भी मेरे घर पे रह चुका है, तो मैं उसकी मदर को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो मेरे घर पे रहेंगे, और शुका भी है और कुछ और फ्रेंड भी है साथ में। तो वो लोग बोला कि ठीक है। एक्चुअली जेनी तो हॉस्पिटल पे है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए उसकी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि उन लोगों को बहुत शौक लगेगा। सब कुछ ठीक हो जाए बाद में बोल दूँगा, तो इस वजह से उसने नहीं बोला है और इसलिए बाहर आया था। लेकिन फिर बोलता है कि ऐसा अब मैं क्या करूं, एक तरफ मेरा दोस्त है, एक तरफ मेरे ब्रदर है, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा किया है। अगर मैंने ब्रदर के साथ बात करने के लिए नहीं बोलता तो आज जेनी के साथ ऐसा नहीं होता। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अब दूसरी तरफ शुगा जो है पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और कुकी के सामने आता और बोलता है कि डॉक्टर लापर तो बहुत ही अच्छा है रे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पे तो मेरा क्रश आ गया है। फिर बोलता है कि दिमाग ख़राब हो गया क्या, कितनी कितनी लोगों से के साथ क्रश आएगा तुम्हारा, ये ठीक बात नहीं है। फिर बोलता है कि इसका तो नाम भी बहुत सही तूने सेव किया है, डॉक्टर लवर, बहुत ही अच्छा है, मैंने देख लिया था तभी, और इसकी बात सुन के तो मुझे उस पर प्यार आ रहा था रे। फिर बोलता है कि प्यार आ रहा था ना तुम्हें, मैं तो दो लगाने वाली हूँ, ऐसी हालत पे भी तुम ऐसे मजाक कर रहे हो। फिर बोलता है कि ये तो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, कुछ चल रहा है क्या। फिर बोलता है कि कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, जेनी का ख्याल रखो और जेनी हमारे घर पे रहेंगे, मैंने उसके मदर के बोल दिया है, और मैं घर पे जाके ब्रदर के साथ बात करती हूँ। फिर अचानक जो है कुकी देखता है कि उसके पीछे जो है कोई आ गया है और उसको बोला कि, तो कुकी मुड़ के देखता है कि कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। तो कुकी पीछे मुड़कर देखता है कि वो और कोई नहीं है, ये तो डॉक्टर नील है। तो डॉक्टर नील बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर पे सब लोग ठीक है ना। कुकी बोलता है हाँ डॉक्टर, घर पे सब ठीक है। तो भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ ऐसा वैसा बात तो नहीं है ना। फिर कुकी बोलता है नहीं डॉक्टर, मेरे फ्रेंड को जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से जो है हॉस्पिटल पे आना पड़ा, लेकिन वो अब ठीक है। फिर बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर कुकी बोलता है ठीक है। फिर जो है कुकी भी सोचता है कि मुझे ब्रदर को कॉल करना पड़ेगा। फिर बोलता है कि नहीं अभी करो कि नहीं। फिर सोचते रहते हैं और कुकी के ब्रदर जो है वो खुद ही कॉल कर लेते हैं कुकी को। फिर बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे सब लोग ठीक हो ना। फिर कुकी बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। फिर बोलता है ठीक है, तो कब आने वाले हो। फिर बोलता है कि मैं आपको बता दूंगा। फिर बोलता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है, और कोई भी बात हो मुझे बोल देना। फिर कुकी बोलता है ब्रदर मुझे आपको कुछ बोलना है। फिर बोलते हैं क्या बोलना चाहते हो बोलो। बोलता है कि नहीं अभी नहीं, घर पे आके बताती हूँ, ठीक है। फिर बोलता है कि ठीक है घर पे आके बताना, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, ठीक है, और जब आने वाले हो मुझे बोल देना, ठीक है ब्रदर, मैं आपको बोल दूँगा, ठीक है। फिर कॉल रख देता है और सोचता है कि मुझे अभी अभी डॉक्टर बी के साथ मिलना होगा और डॉक्टर बी को बोलना होगा कि हम जेनी को कब डिस्चार्ज करने वाले हैं और जल्दी से यहाँ से हमें डिस्चार्ज लेना पड़ेगा जेनी का।
फिर ये सोचता है और फिर डॉक्टर बी के कमरे की तरफ जाता है। जाने के बाद देखता है कि डॉक्टर बी जो है एक लड़की के साथ बात कर रहा है। तो कुकी को देखकर बुरा लगता है और वो बोलता है कि वो तो बिजी है एक लड़की के साथ बात करने में। फिर सोचता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर बी जो है वो अंदर से कुकी को देख लेता है कि डॉक्टर बी बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, रुको, क्या बोलने आए थे बोलो। फिर वो लड़की जो थे डॉक्टर बी के साथ बात कर रहे थे वो चला जाता है रूम से। तो कुकी जो है बोलता है कि नहीं, मैं कुछ काम से आया था लेकिन आप बिज़ी हो इसलिए मैं चला जा रही हूँ। फिर बोलता है कि तुम्हें किसने बोला है कि मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें किसी ने बोला है क्या? अपने अपने मन से सोच लेते हो कि जैसा सोचना है वैसा ही सोच लेते हो, है ना? क्या बोलने आते बोलो। फिर बोलते हैं कि सोचने की क्या ज़रूरत है, देखा ही तो दे रहा था कि आप बिज़ी हो। फिर बोलता है कि जो देखता है हमेशा वो ही नहीं होता है, ठीक है। फिर हाथ पकड़ लेता है कुकी का और उसको अपने रूम के अंदर लेकर जाते हैं, कैबिन के अंदर, और डोर का लॉक कर देता है। तो कुकी बोलता है कि आप जेनी को कब डिस्चार्ज करने वाले हो, क्योंकि हम यहाँ से जल्दी से जाना चाहते हैं। फिर बोलता है कि ठीक है, मैं डिस्चार्ज कर दूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें। फिर बोलता है कि क्या, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें ऐसे ही देख रहा था प्यार से, लेकिन तुम तो बहुत गुस्से में रहते हो हमेशा। मैंने तो सोचा था तुम मुझे मिस कर रहे थे इसलिए मुझसे मिलने आ गए, लेकिन तुम तो काम से आए हो। क्या करूं, आपके साथ काम के अलावा कोई बात मुझे है भी नहीं, ठीक है। क्यों प्यार से नहीं बात कर सकते हो? डॉक्टर बी कुकी को बोलता है कि प्यार से भी बात कर लिया करो मुझसे। क्यों मुझसे प्यार नहीं किया जा सकता है? बोलो, मैं ऐसा बुरा हूँ? नहीं, आपसे प्यार से नहीं बात करने आई हूँ मैं, ठीक है, काम के लिए आई हूँ। कब डिस्चार्ज करने वाले हैं आप जेनी को वो बता दीजिए। फिर बोलता है कि ठीक है ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड को जो है सुबह को डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर चला जाना, ठीक है। तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है सब हर चीज़ों में, और गुस्से करते रहते हो हमेशा एंग्री बर्ड की तरह, और आँख मारता है। तो कुकी बोलता है ये ब्राउन आँखें वाले मॉन्स्टर तो बहुत ही, क्या बोलूँ, बुरा इंसान है, हमेशा बात करते रहते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं और आँख मारते रहते हैं। मैं नहीं आने वाली हूँ आपके रूम पे दोबारा। फिर जाने लगता है, बोलता है कि तुम चला जा रहे हो? फिर बोलता है हाँ, तो क्या करो, आपके रूम में बैठी रही हो क्या? फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, अब मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। फिर देखता है कि क्योंकि ये तो डोर का लॉक किया हुआ है। फिर बोलता है कि इसको खोलिए, इसको लॉक क्यों किया है आपने? फिर बोलता है खोलो तुम, मैं क्या करूँ, इसके लॉक हो गए हैं। कि फिर बोलता है कि लॉक नहीं हुआ है, आपने लॉक किया है। क्यों किया है आपने डोर का लॉक? लोग क्या सोचेंगे? फिर बोलता है कि मैंने तो जानबूझ के नहीं किया है, ऐसे ही लॉक हो गया है, तुम खोल के जाओ, जा सकते हो तो। फिर देखता है क्योंकि तो खोल नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर बी ने पासवर्ड से इसको लॉक कर दिया था। फिर बोलता है कि मैं चीखने वाली हूँ कि आप डोर को लॉक कर दिया है। तुम इतनी सी बात के लिए चीखोगे, लोग क्या बोलेंगे? लोग कोई भी कुछ भी बोले, मुझे क्या, मैं तो चीखने वाली हूँ क्योंकि आप लॉक नहीं खोल रहे हैं। एक लड़के होकर तुम चीखोगे तो लोग क्या सोचेंगे? कमज़ोर सोचेंगे तुम्हें, तुम इतने कमज़ोर हो। फिर बोलता है कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है, आपने डोर को लॉक करके रखा है, अगर आपने नहीं खोला तो मुझे चीखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी को तो आना पड़ेगा ना डोर को खोलने के लिए। फिर बोलता है ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा काम है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। फिर जो है डोर का लॉक खोल देता है और कुकी जो है चला जाता है। फिर डॉक्टर भी अपने काम पे लग जाते हैं और जेनी के रूम की तरफ जा ही रहा था, कुकी की शुगर आ जाता है। बोलता है कि कहाँ थे तुम और क्या मन में बात कर रहा है? क्या जेनी का डिस्चार्ज होने वाला है? बात किया है तूने डॉक्टर बी के साथ? फिर बोलता है कि हाँ, तुम मुझे क्यों नहीं लेकर गए? तूने क्या मुझे बोला था, मुझे सपने में आएगा क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती है? फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, रहने भी दो, डिस्चार्ज मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, सुबह सुबह हम चले जाएंगे यहाँ से, चलो जेनी को देख कर आते हैं, ठीक है, और जेनी से कुछ बात करना है।
फिर शुगा बोलता है अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर जेनी के पास जाता है और बोलता है कि जेनी यहाँ से जाने के बाद जो है तुम मेरे साथ मेरे घर पे जाओगे और कुछ दिन आप ही रहने वाले हो तुम मॉम के साथ, ठीक है। फिर बोलता है कि क्यों, मैं अपने घर पे जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाऊँगी। फिर बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे घर पे बोल दिया है कि कुछ और भी दोस्त है और तुम पहले भी हमारे घर पे रह चुके हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब लोग जानते हैं कि तुम हमारे घर पे रहते हो तो सेफ रहते हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे घर पे। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अभी तक नहीं बोला है, ठीक है। तो तुम जो है मेरे साथ मेरे घर पे रहने वाले हो। फिर जेनी नहीं मानता है, लेकिन वो क्या बोलता है कुछ ऐसा वैसा कुछ मत बोलो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। और सुबह होते हैं, तो सुबह होने के बाद जो है डॉक्टर भी ने कुकी को बोला था कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा, लेकिन कुकी जो है उसने मना कर दिया है। उसके ब्रदर को कॉल करने वाला था, लेकिन डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊँगा, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊँगा ना। फिर बोलता है कि नहीं, आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ब्रदर को बोल दूँगा, वो लेने आ जाएंगे। क्योंकि कुकी का कार तो उसके साथ नहीं लेकर आया था, क्योंकि वो तो डॉक्टर भी के साथ थे, उसकी कार से घूम के आए थे, तो उसकी कार तो यहाँ पे नहीं लेकर आए थे। तो जेहूब को कॉल करने वाला ही था कि जेहूब खुद ही कॉल कर दिया है कुकी को और बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे सब ठीक हो ना। फिर कुकी बोलता है हाँ ब्रदर, तुम लोग को डिस्चार्ज मिल गया है। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि मैं हॉस्पिटल के सामने हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर आ जाऊँ, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो। फिर बोलता है कि आप हॉस्पिटल पे आ गए हो। फिर बोलता है कि हाँ। फिर देखता है कि जो कुकी के सामने आता है। फिर बोलता है कि मैंने सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया है और पैसे वैसे सब कुछ भर दिया है, तो चलते हैं। फिर बोलता है कि हाँ ब्रदर सब कुछ ठीक है, तो फिर चलते हैं, चलिए। फिर जो है जेहूब के साथ अपने घर पे चला जाता है और कुकी जो है शुगा और जेनी को बोलता है कि तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। मम्मी ने पहले ही उस दोनों की जाने से पहले ही जो है कुकी का मादर जो है वो शुगा और जेनी के लिए रूम तैयार कर दिया था। तो वो बोलता है जाने के बाद कि तुम लोग अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। और कुकी जो है अपने रूम पे चला जाता है और रेस्ट करने लगता है। बोलता है कि अब मैं ब्रदर के साथ जाकर बात करके आती हूँ। फिर अपने ब्रदर के रूम पे जाते हैं और बोलता है कि ब्रदर मैं आपके साथ बात करने आई हूँ, क्या आ सकती हूँ अंदर। जेहूब बोलता है तुम्हें अंदर आने के लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही आ सकते हो, परमिशन क्यों मांग रहे हो, चलो अंदर आओ। फिर बोलता है कि ब्रदर मैं आपके साथ कुछ बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे बोलूँ। फिर बोलता है कि बोल दो जो भी बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है क्या आप जेनी से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। फिर बोलता है कि वो बहुत बच्ची है, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। और वो जो है ऐसे ही बोल रहे हैं इमोशनल होके कि मुझसे प्यार करते हैं, इसे बाद में ये सब कुछ नहीं रहने वाला है और मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुम्हारी तरह उसको छोटी बहन मानता हूँ, जैसे तुम मेरे छोटे ब्रदर हो वो भी मेरी बहन जैसा ही है। फिर बोलता है कि ब्रदर आप ऐसा मत करो, क्योंकि जेनी जो है आपको पसंद करता है और वो ऐसे ही नहीं है आपको इमोशनली ऐसा वैसा, वो आपको सचमुच प्यार करता है और बहुत दिनों से प्यार करता है। बहुत जब वो छोटा स्कूल में था, हाई स्कूल पे था, तब से आपको प्यार करता है और आपको एक लड़की कॉल करता है हमेशा, आपको याद है, लेकिन बात नहीं करता है। वो और कोई नहीं है, वो जेनी है। उसने तो हमें अभी तक बताया भी नहीं था, वो तो मुझे कल बताया है, क्योंकि उसकी शादी आप नहीं भी करेंगे तो भी उनके घर वाले उसको शादी कराने वाला है। तो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको तो ऐसे भी कोई लड़की पसंद करनी ही है ना, आप तो किसी से प्यार भी नहीं करते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जीने को एक मौका तो देकर देखे, वो आपको कभी भी निराशा नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है ब्रदर, आप सोच के देखिएगा, ठीक है। मैं अपने कमरे में चलता हूँ। फिर कुकी अपने रूम पे चला जाता है और रूम पे जाने के बाद जो है उसको बहुत टायर्ड फील होता है। और वो क्योंकि पहले तो डॉक्टर बी के साथ सुबह सुबह चला गया था और ये सब कुछ हो गया है और हॉस्पिटल पे ऐसे तैसे करके रात को जो है सो लिया था, अच्छी तरह से नींद भी नहीं हुआ था। तो वो जो है अपने रूम पे सोते ही उसको नींद आ गया था और वो सोने लगता है। फिर डॉक्टर बी जो है बोलता है कि कॉल करता है और कुकी देखता है कि उसका कॉल आया है और डॉक्टर बी ने कॉल किया है। जब ही कॉल को
रिसीव करता या फिर कर देता पता नहीं, लेकिन फ़ोन का अपने हाथ में लेकर देखता है कि डॉक्टर बी ने कॉल किया है, तभी जो है फ़ोन बंद हो जाता है, क्योंकि फ़ोन को चार्ज पे नहीं लगाया था 2 दिन से, तो फ़ोन पे चार्ज नहीं था। तो डॉक्टर भी वहाँ पे बोलता है मैं इतनी सारी कॉल कर रही हूँ यार, ये लड़के जो है कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है और अभी तो फ़ोन बंद भी आ रहा है। रुको, मैं तुम्हें बाद में दिखाती हूँ, ठीक है? तुम मुझे जब मिलोगे ना, तुम्हें मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और कुकी यहाँ पे बोलता है ये आदमी मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा, कैसा इंसान है ये। बोलता है ये इंसान बिल्कुल पागल है, मेरा नींद ख़राब कर दिया है, मैं तो थोड़ा सा फिर सो जाता हूँ, ठीक है? फिर फ़ोन को रख देता है चार्ज पे लगाकर और सो जाता है, फिर से दोबारा सो जाता है वो। तो डॉक्टर भी जो है हॉस्पिटल से अपने रूम पे आता है, जब घर पे चला आता है काम ख़त्म करने के बाद, और देखता है कि ये जनाब तो सो रहे हैं नींद के मारे, मुझे मेरा कॉल भी नहीं रिसीव किया है और फ़ोन भी बंद कर दिया है। देखो तो ज़रा उसको, मेरे कॉल भी रिसीव नहीं किया और कितना चैन से सो रहा है। देखो मैं तुम्हारा नींद को कैसे हराम करती हूँ, ठीक है? मैंने अभी तक रेस्ट नहीं किया है और तुम रेस्ट कर रहे हो, अच्छा बात है, और मेरे कॉल भी नहीं रिसीव किया है तुमने। अब देखो तुम्हें मैं क्या करती हूँ। फिर जो है एक पाप बोल लेता है अपने हाथ में और कुकी को ऊपर जो है फेंकते रहते हैं अपनी बालकनी से। तो कुकी की शरीर पे आके लगता है, तो कुकी जो है नींद से धड़ाम से उठ जाता है और डर जाता है कि क्या मेरे ऊपर गिरा है ऐसे। तो वो देखता है कि पाप बोल है, फिर बोलता है कि डॉक्टर बी ना कितना पागल है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देता, सुबह सुबह उठा दिया था, अब फिर से ऐसा कर रहा है, पागल इंसान। ये सब कुछ बोलने के बाद जो है देखता है कि वो अपना हाथ पे जो बॉल था वो दूसरी तरफ फेंक देता है और शुगा पर जाकर लगता है। तो शुगा आता है अंदर रूम और बोलता है कि तूने मुझे पाप बॉल क्यों मारा, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। फिर बोलता है कि इतनी सी बॉल से तुझे हार्ट अटैक आने वाला था, तो फिर हार्ट अटैक क्यों नहीं आया है, मैं क्या जानती थी कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। फिर बोलता है कि हाँ तुझे नहीं पता था, लेकिन हार्ट अटैक आ जाता तो। फिर बोलता है कि आया तो नहीं है ना, तो फिर रहने दो। फिर बोलता है कि ओ माय गॉड मैं क्या देख रहे हो। फिर बोलता है क्या देखा है, कि मुझे एक चिमटी तो काटो। फिर बोलता है कि क्यों, फिर बोलते काटो ना। फिर काटने के बाद जो है शुगा बोलता है सच मुझे काट लिया, इतनी ज़ोर से क्यों काटा है तुमने। फिर कुकी बोलता है तूने ही तो बोला कि ज़ोर से चिड़िया काटने के लिए, तो इसलिए तो काटा था मैंने। फिर बोलता है कि ये तो डॉक्टर भी है, हैंडसम हंग यहाँ पे क्या कर रही है, अब तो मैं दीवाना हो गई हूँ इनका, मेरा क्रश है। कुकी बोलता है उफ़ कहीं पे भी शुरू हो जाता है ये लड़का, तुम यहाँ पे रहो, ठीक है? मैं जेनी से बात करके आती हूँ, वो कैसे हो गया है। फिर बोलता है कि नहीं, फिर बोलता है कि तुम्हें देखना ख़त्म हो जाए तो फिर तुम भी आज चला आना, ठीक है? मैं जेनी के साथ बात करने के लिए जा रही हूँ और फिर हम लंच करेंगे। फिर चला जाता है कुकी यहाँ से। तो डॉक्टर भी बोलता है ये तो रूम से चला गया है और मैं क्या करूँ। अब क्या होता है, एक काम करती हूँ मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। ये लड़के तो मुझे ऐसे देख रहे हैं मुझे खा लेगा, ये कौन है, सब इसकी वजह से है, ये यहाँ पे आया है इस वजह से कुकी यहाँ से चला गया। फिर डॉक्टर भी जो है अपने रूम के अंदर चला जाता है और डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है। बोलते हैं कि लंच करके फिर मुझे हॉस्पिटल पे भी जाना है, बहुत सारा काम है। फिर वो लंच करने लगता है और कुकी जो है जेनी के साथ बात करते रहते हैं, और बात करने के बाद जो है बोलता है कि चलो हम लोग लंच कर लेते हैं, और वो लोग भी लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे जीहोप भी होता है। जेनी जो है जीहोप की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो उसको लगा था कि उसने मुझे बहन बोला है, तो इस वजह से वो गुस्सा था, इस वजह से उसको देख भी नहीं रहा था। फिर क्या होता है, लंच करने के बाद जो है अपने अपने रूम पे चला जाता है और जेनी शुगा और कुकी जो है एक रूम पे जाके बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जेहोप आता है और बोलता है कि कुकी और तुम दोनों, शुगा और तुम क्या बाहर जा सकते हो, थोड़ा मुझे जेनी से कुछ बात करना है। तो जेनी उन लोगों की आंखों से बोल रहा था कि मत जाओ, लेकिन कुकी जो है शुगा को बोलता है कि चलो हम लोग दूसरे रूम पे चलते हैं, ब्रदर को बात करने देते हैं। पहले तो वो बहुत ही ताज्जुब हो गया था कि ब्रदर बात करना आया है। फिर बोलता है कि आप जो भी बात करेंगे सही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बार से मैं ब्रदर के यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ।
और शुगा को लेकर चला जाता है। और जेनी जो है मन में बोलता है कि मैंने इतनी बार बार उन लोगों को आँखों से इशारा मार के बोल रही थी कि यहाँ से मत जाओ, और ये दोनों चला गया है। मैं इनसे नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये दोबारा से मुझे ये ना बोल दे कि तुम मेरी बहन जैसे हो। ऐसे ऐसे लेक्चर सुनने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जीहोप जो है जेनी का हाथ पकड़ते हैं और जेनी जो है उसके हाथ छुड़ा के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर जीहोप जो है उसके हाथ पकड़ के उसको बैठा देता है और उसके सामने चला जाता है। और जेनी बोलते हैं कि क्या करने बोलने वाला है, दोबारा से लेक्चर देने वाला है। मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकता कि मैं उनकी बहन जैसा हूँ। फिर जो जीहोप जो है उसके हाथ पकड़ के बोलता है जेनी, और ये बोल के उसके बहुत करीब चला जाता है। तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और ये पार्ट कैसा लगा है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।